हाँ तो बेटा, आप लोगों की 7.3 एक्सरसाइज चल रही थी, लेकिन उससे पहले किसी ने एक प्रॉब्लम पूछी है तुम्हारे में से। क्वेश्चन नंबर 6 7.1 काफ़ी पीछे पहुंच गए। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हैं। तो बेटा कुल झंडे हमारे पास कितने हैं? 5 अलग अलग रंग के। इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे का इस्तेमाल किया गया? तो बेटा एक संकेत में कितने झंडे का इस्तेमाल किया गया? 2। और ये कह रहा एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता क्या मतलब है? यानी जो एक बार प्रयोग हो गया वो ही नहीं होने का भाई। तो पहला विकल्प भरने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? 5। दूसरा विकल्प भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 4। तो 20 आएंगे आंसर। तो क्या दिक्कत है इसमें भाई? कोई संकेत बनाने के लिए 2 झंडों की आवश्यकता है। तो आपने पहला झंडा लगाने के लिए जब जगह आपने खाली करी तो आप देख रहे वहाँ आपके पास 5 विकल्प है, क्योंकि आपके पास 5 झंडे उपलब्ध हैं। लेकिन एक और लगाना पड़ेगा जब भी संकेत बनेगा। तो दूसरे के लिए कितने उपलब्ध है? 4, क्योंकि जो लग गया वो तो हटने का नहीं भाई। तभी तो 2 आएंगे। तो 5 का 20 आंसर। ऐसा ही एग्जाम्पल है भाई। चलो कोई नहीं, हो जाता है भाई, समझ में नहीं आया। 7.3 के कर लेते बेटा हम क्वेश्चन। मुझे लग रहा है 4-5 तक के क्वेश्चन मैंने दे दिए थे तुम्हें। मैं करता हूँ 8वां क्वेश्चन शुरू। ये है 7.3 का। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं? तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को जो प्रमेय पढ़ाई थी मैं आप याद रखा करो। EQUATION। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो आप कुल अक्षर। तो कुल अक्षर कितने हैं बच्चों इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना था हमें थ्योरम के हिसाब से कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। ई भी रिपीट नहीं हो रहा, क्यू भी रिपीट नहीं हो रहा, यू भी टी भी भाई रिपीट तो कोई नहीं हो रहा। अगर कोई रिपीट होता तो उनको आप P1 P2 P3 ऐसे लिखते ना यहाँ से। अब ये कह रहा है आपके पास इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके। तथ्यतः एक बार उपयोग करने का क्या मतलब हुआ? कोई रिपीट नहीं होने का। तो रिपीट तो वैसे भी कोई नहीं हो रहा इसमें भाई। तो इसको आप कैसे लिखते थे? कुल को एन से, रिपीट वालों को P1 P2 P3 से लिखते थे? नहीं लिखते थे भाई। तो यहाँ आपके पास कुल क्रमचों की संख्या क्या थी भाई? फैक्टोरियल एन बटे क्या क्या थी? P1 का फैक्टोरियल, P2 का फैक्टोरियल, P3 का फैक्टोरियल। ये नहीं पढ़ा था कल तुमने? लेकिन बेटा एक जैसे तो है ही नहीं यहाँ कोई भी। तो फैक्टोरियल 8 आपका आंसर। आप चाहो तो इसको ठीक कर लो। अब फोन में लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे डिफरेंट है भाई। कल वाली प्रमेय को याद करो। जिसने कल वाली प्रमेय नहीं पढ़ी वो थोड़ा समझने की चेष्टा ना करो इसको। उसके बाद बेटे 8वें के बाद मैं आपको 9वां क्वेश्चन बताऊंगा। 9वें में क्या दिया है इसमें? मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाए जा सकते हैं कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाएं, एक समय में सभी अक्षर लिए जाएं, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। तो सबसे पहले तो आप मंडे को ही लिखो भाई। क्या कहता है मंडे? तो मंडे में कोई रिपीट तो नहीं हो रहा भाई। कुल कितने भाई मंडे में? 1 2 3 4 5 6। कुल हो गए 6। तो कुल को एन से लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने? एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं और पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो भाई पुनरावृत्ति जब नहीं होती तो एन और एक समय में लिए गए अक्षरों को कैसे लिखते हैं? आर से। कल पढ़ाया था आपको। पुनरावृत्ति नहीं होती तो फॉर्मूला क्या रहेगा? NPR। NPR का मतलब क्या? 6P4। इसको आप कैलकुलेट करें आंसर। बोलो भाई क्या दिक्कत है इसमें? मेन चीज़ है थ्योरी कितनी क्लियर करी आपने। सेकंड पार्ट में क्या कहा? एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। अगर बेटा सभी अक्षर लिए जाते हैं तो फॉर्मूला कौन सा काम करेगा? फैक्टोरियल N/P1 P2 और P3। ये नहीं करता जब सारे अक्षर लिए जाते थे? नहीं बताया आपको कल यही पर में? तो फैक्टोरियल कितना आ गया आपके पास? 6, क्योंकि अपॉन में P1 P2 रिपीट तो कोई हो ही नहीं रहा। रिपीट होता तो उसको P1 P2 P3 से लिखते हैं। अभी आएगा रिपीट वाला आगे। थर्ड में क्या कहा इसने? सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। तो बेटा प्रथम अक्षर क्या हो? एक स्वर हो। तो जब भाई प्रथम अक्षर एक स्वर है तो फिर तो उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास कितने? 6। तो अपने पुराने तरीके पर जाओ। 1 2 3
4 5 6। तो प्रथम अक्षर जब एक स्वर लेना है तो स्वर कितने हैं आपके पास? मंडे था भाई, मंडे में आपके पास क्या है? एक तो ओ है स्वर, एक ए है। ए आई यू तो होते हैं, तो 2 है स्वर। तो पहले को भरने के लिए कितने विकल्प है? 2। रिपीट तो कोई होना ही नहीं इसमें, क्योंकि रिपीट तो इसने शुरू में मना कर दी थी इसमें। देखो भाई, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। प्रयोग तो सबका किया जाए, रिपीट तो नहीं कोई करा जा रहा। तो हमारे पास 6 में से एक यहाँ पर आ गया, कितने रह गए? 5। तो अगले के लिए कितने विकल्प है? 5। उससे अगले के लिए कितने विकल्प है? 4 3 2 और 1 नहीं है भाई। बताओ, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई भाई? पहले को भरने के लिए तो 2 ही विकल्प है हमारे पास, लेकिन आगे तो इनमें कोई सा भर दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो घटते क्यों जा रहे? क्योंकि रिपीट नहीं करना। अब आगे इनके आपस में गुणा कर लो। 5 दूनी 10, 40 40 और 6 240। दिस इज द आंसर। तो बच्चों रटना कुछ नहीं, आप लोग इसको समझने का प्रयास करें जरा सा। कोई बात समझ नहीं आती तो मेरे से पूछें आप लोग। उसके बाद भाई 10वां क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। MISSISSIPPI मिसिप्पी। तो सबसे पहले भाई कुल अक्षर देख लो कितने हैं यहाँ से भाई। कुल अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल अक्षर को 11 से लिखते हैं। रिपीट देख लो भाई, एम तो रिपीट नहीं हो रहा, आई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आई की संख्या। और आई की संख्या को कैसे लिखेंगे? P1 को, एक जैसे 1 2 3 4 4। आई के बाद एस की संख्या, इसको P2 से लिखेंगे, मुझे लग रहा है ये भी 4 ही है। फिर लिखूंगा P की संख्या P3, ये आपके पास 2 है। ऐसे तो बताया था बेटा आपको जो रिपीट हो रहे। तो अगर ये कोई शर्त ना जोड़े, केवल कहे मिसिप्पी से भिन्न भिन्न क्रमचों से कितने, कहता है हाँ तो पहले जरा आप देख लें कुल क्रमचों की संख्या बिना किसी शर्त के। तो कुल क्रमचों की संख्या बिना किसी शर्त के, तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको? फैक्टोरियल n, P1 का फैक्टोरियल, P2 का फैक्टोरियल, P3 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n कितना हमारे पास? 11 का फैक्टोरियल लगाया हमने। नीचे क्या लगाया? 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो बेटा 11 के फैक्टोरियल को आप ब्रेक करने जो भी आएगा कैलकुलेशन में आप उसे स्वयं करेंगे। अब लेकिन इसने कुछ शर्त दी भाई। ये क्या कहता है? चारों आई एक साथ नहीं आते। अब बेटा एक बात सुनो आप लोग ठंडे दिमाग से। ये जो कह रहा है कि कुल क्रमचों की संख्या, तो कुल में क्या है? जितने भी संभव इससे बन सकते हैं। और क्रमचे आप लोगों को पता है, कभी आई को इधर रख दिया, कभी एस को इधर रख दिया, कभी आई को इधर रख दिया, कभी पी को इधर रख दिया, कभी एम को इधर रख दिया। तो नए नए वर्ड बन रहे, उन सब की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? क्रमचे। ओके। अब ये कह रहा है कि चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें, नहीं का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, चारों आई एक साथ आने वाला निकाल दें। मान लो कुल क्रमचों की संख्या 1000 आई, और 1000 में से 20 ऐसे हैं जिनमें चारों आई एक साथ आ रही। तो बेटा 980 क्या रहेगी जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आ रही। तो क्यों ना हम एक काम करें, चारों आई एक साथ वालों का निकाल दें और टोटल में से घटा दो। तो हमने लिखा है ऐसे, यदि चारों आई एक साथ आती हैं, अगर भाई चारों आई एक साथ आती है, तो चारों आई एक साथ आने का क्या मतलब हुआ भाई? MI I SS PP। तो बेटा अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बेटा यहाँ क्या देख रहे हैं आप? चारों आई एक साथ आ रही है। भाई नए नए वर्ड कब बनते हैं? जब एस इधर से उठ के यहाँ आ गया, एक बन गया, इधर से उठ के यहाँ चला गया, दूसरा बन गया, इधर से उठ के यहाँ चला गया, तीसरा बन गया। जब भी तो नए नए वर्ड बन रहे हैं। ऐसी आई थी, आई एक इधर आगे निकल कर नया वर्ड, आई एक इधर आ गया निकल कर नया वर्ड। लेकिन बेटा अब तो ये चारों एक साथ जा रही है, जहाँ भी जा रही। एम से इधर जाएंगी तो चारों, पी से इधर जाएंगी तो चारों, यहाँ आएंगी तो चारों। तो जब ये चारों ही एक साथ जा रही जहाँ जा रही, तो ये तो हमारी हेल्प नहीं कर रही नए नए वर्ड बनाने में। तो इसका मतलब इनकी जो काउंटिंग है वो एक में ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल अक्षर कितने रह गए हमारे पास? 8। कुछ बच्चों को दिक्कत लग रही होगी, लेकिन दिक्कत का मसला नहीं है भाई। जब ये चारों एक साथ जा रही, जहाँ भी जा रही है। अच्छा इन चारों का भी ऐसा है, आई है चारों,
एक आई को इधर कर दिया, एक को इधर, नया वर्ड बनने का इनके पता लगा। कहीं आई के कलर है लाल रंग की और हरे रंग की, अगर ये आपस में भी इंटरचेंज कर रही तब भी नया वर्ड नहीं बन रहा, इसका मतलब इनका कुछ फायदा हो ही नहीं रहा हमें। लेकिन इनका फायदा नहीं, एक में नहीं। जबकि एस स्वतंत्र है, पी स्वतंत्र है। एक एस यहाँ से निकल के इधर चला गया, पी के बीच में नया वर्ड आ गया, समझे ना। तो अब आपके पास यहाँ एन का मान कितना होगा 8, और बेटा P1 का मतलब रिपीटेड में ये नहीं अब आएगा, ये आएंगे एस 4, P2 में 2। क्लियर है बात अब आपकी भाई। इनका तो कोई फायदा हमें मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ कितनी आ गई क्रमचों की संख्या, यहाँ आई क्रमचों की संख्या कुल, तो कुल तो 8 है। अपोन में रिपीटेड में क्या है 4 और 2। क्लियर, जो भी कैलकुलेशन करेंगे आंसर। अब आप टोटल अगर 1000 आए 20 आए तो आप घटा देंगे, तो जिनमें 4 वाई एक साथ नहीं आती है। मुझे उम्मीद है बच्चे समझ भी गए होंगे, लेकिन भाई जिन्होंने कल का काम भी नहीं करा तो भाई उनके लिए तो मुश्किल है। तो बेटा 11वां क्वेश्चन में तुम्हें गृह कार्य के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। एक आध उदाहरण वगैरह कुछ रह गया वो गृह कार्य में करेंगे। अब हम शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन। बेटा कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे टीम नहीं बनती कि 11 खिलाड़ियों की एक टीम है, उन 11 खिलाड़ियों में से हमें क्या करना है भाई, 9 को चुनकर एक टीम बनानी है। तो कॉम्बिनेशन यानी टीम, भाई कॉम्बिनेशन में तो आती है टीम। तो जो टीम वगैरह का जो कार्य है वो कॉम्बिनेशन में आता है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे इसके लिए, यदि n विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से R को लेकर संचय बनाए जाते हैं, तब बने संचयों की संख्या, तो क्या होती है बेटा, पहले NPR थी अब NCR। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। पहले वाले में r नहीं था भाई, अब की बार r भी हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ओके, तो इसके बारे में कुछ बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 5, क्योंकि प्रमेय तो हमने काफ़ी सारी 3-4 पीछे पढ़ा दी थी। 5वीं प्रमेय देखो, अभी आपने पढ़ा NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r पढ़ा अभी। और बेटा इसका मान कितना होता है NPR, तो NCR बराबर ये आ गया आपके पास, फैक्टोरियल r की इधर गुणा कर दो आप, फैक्टोरियल r और यहाँ आया NPR। तो ये भी एक फॉर्मूला है, फैक्टोरियल r गुणा NCR बराबर NPR। ठीक रहेगा भाई फॉर्मूला। और r का मान आपको पता ही है कितना होता है r का मान, भाई जितनी वस्तु हैं सारी ले लेंगे तो n के बराबर आएगा या फिर उससे कम आएगा। और क्या कोई भी वस्तु नहीं ली तो 0 या फिर 0 से ज़्यादा। तो r का जो मान है 0 तो बल्कि नहीं होगा, क्यों क्रम से नहीं आ पाएंगे, फिर 0 से ज़्यादा। मान लो 10 है, 10 में से 1 को लेकर हम कॉम्बिनेशन बना रहे, 2 को लेकर कॉम्बिनेशन बना रहे, तो ये आपको पता ही है r का मान। तो बच्चों अब बात आती है आपके पास कि इसकी थोड़ी सी कुछ बातें हैं, तो वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। पहली बात तो मैंने आपको लिखवाई दी, उसके बाद मैं दूसरी बात लिखवा रहा हूँ आपको। NC0 का मान 1 होता है। आप कैलकुलेट करके देख लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप NC0 को कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो मान है आपके पास वो आएगा आपके पास 1 NC0 को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास तीसरी बात NCn-r। तो NCR दोनों एक ही चीज़ होती है, आप चाहो तो इनको कैलकुलेट कर लो। चाहे आप NCR का मान निकाल लो उतना ही आएगा, चाहे आप NCn-r का मान आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो NCn-r। अब फॉर्मूला अगर खोलो इसका, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r का मान कितना है n-r, और फिर इसको घटाते हैं n-r, तो खाली r रह जाएगा। तो वही चीज़ आ गई ना, एक बार हम इसको पहले लिख दो, उसके बाद में बात तो वही है, और बराबर वही चीज़ है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। तो बच्चों
थोड़ा सा आप लोग प्रयास भी करा करो। उसके बाद एक और बात आती है आपके पास, अगर कहीं आता है NCA और NCB तो पहली शर्त क्या है, यहाँ से A बराबर B होगी। पहली तो कंडीशन यही है। सेकंड कंडीशन, आप NCA लिखते हो और ये जो NCB है, इस NCB को NCN-B भी तो लिख सकते हो। अभी नहीं पढ़ा था आपने NCR बराबर NCN-R, अभी नहीं पढ़ा था, तो आपने इसको लिख दिया यहाँ से। तो जब आप तुलना करेंगे यहाँ से तो A बराबर N-B और A प्लस B बराबर N, तो यहाँ से दो शर्तें निकल के आई कि अगर NCA बराबर NCB है तो A बराबर B और A प्लस B बराबर N, दो बातें यहाँ से निकल के आई। ओके, तो अब एक प्रमेय नंबर 6 है जो मैं तुम्हें दूंगा घर से करने को। भाई थोड़ा सा प्रयास तो आप लोग करोगे ही, इन पर मगजमारी तो करो ही। क्या होगा, गलती तो होंगे, ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे तुम लोग। देखो भाई, प्रमेय नंबर 6 है और पेज है मुझे लग रहा 164। तो प्रयास करना है बिना किसी तनाव के। होता है ठीक है, नहीं होगा मैं बैठा है ऐसे। तो NCR प्लस NCR-1 बराबर N+1 CR। बेटा प्रयास करोगे NCR प्लस NCR-1 बराबर N+1 CR, इसकी पूरी उत्पत्ति इसमें दी है, तो इसका आपने प्रयास करना है। उसके बाद थोड़ा सा जो गृह कार्य करोगे आप, उदाहरण नंबर 117 ही करना तुम्हें भाई। थोड़ा इसी तरीके के क्वेश्चन है ना आपके पास। तो कल तो आपका टेस्ट भी है भाई, कल से टेस्ट नहीं है, कल तो मुझे लग रहा है गृह कार्य दिया नहीं जाएगा। तो तुम एक काम करो, मैं आपको 7.4 का एक आध क्वेश्चन करा रहा, तो बेटा जितना मैंने पढ़ा दिया आप उतनी तैयारी रखें, क्योंकि सिलेबस भी इन्होंने बहुत ज़्यादा दे दिया अक्टूबर में, ऊपर से ट्रेनिंग वगैरह आ गई। लेकिन फिर भी बेटा आप लोगों ने रिकवर कर लिया, ऐसा नहीं है। कोई नहीं, अगर एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा, वैसे छूटेगा नहीं। 7.4 में जैसा इसने कहा है थर्ड क्वेश्चन, ये कहता है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदु, तो n बराबर सीधा सीधा 21 है, होकर जाने वाली जीवाओं की संख्या। तो एक जीवा के लिए कितने बिंदु की जरूरत होती है, 2। तो यानी 21 से 2 बिंदुओं को लेकर कितने संचय बनाए जा सकते हैं, तो 21 C2 आंसर। बोलो भाई क्या दिक्कत है। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके। तो हमारे पास कुल लड़के कितने, हमारे पास 5, और कुल लड़कियां कितनी हमारे पास, बताओ भाई, 4 लड़कियां है ना। तो इनको तो अब ये तो n ही है हमारे पास। अब उसके बाद टीम में कितने लेने, 3 लड़के 3 लड़कियां। टीम में 3 लड़के व 3 लड़कियां लेने हैं। अतः अभिष्ट टीमों की संख्या या अभिष्ट संचयों की संख्या कितने प्रकार की टीम है। अरे 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने के तरीके 5 C3, और कितनी लड़कियां थी, 4 लड़कियों में से 3 लड़के चुनने के तरीके 4 C3, बीच में आएगी गुणा। जब तक कोई घटना कंप्लीट नहीं होती गुणा, जब कोई घटना कंप्लीट हो जाए फिर आता है बीच में प्लस। ठीक है भाई, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास आगे, क्या कि तथ्यतः, एक वर्ड आएगा आपके पास, नोट कर लो कि तथ्यतः का मतलब फिक्स 3 लड़के और 3 लड़कियां लेनी। एक वर्ड आएगा आपके पास, कम से कम 3 लड़कियां। अगर यहाँ कम से कम 3 लड़कियां आती तो पहली टीम क्या लेते जिसमें 3 लड़कियां, अगली टीम क्या लेते जिसमें 4 लड़कियां। 4 लड़कियां लेते तो लड़के ऑटोमेटिकली 2 हो जाते, क्योंकि टोटल सदस्य तो 6 करने हैं। तो ऐसा एक उदाहरण आएगा, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। तो बेटा बहुत ज़्यादा होपलेस नहीं होना, जितने तुमने काम कर लिया उतने की तैयारी रखो आप, कोई घबराओ ना। क्रम से संचय का मुझे उम्मीद है आसान से आएगा एक क्वेश्चन, तो अब आप लोग घबराओ मत जरा सा भी, आप लोग इतनी की तैयारी करो। 7.4 के केवल 2 तो क्वेश्चन मैंने करा दिए, 7 तक आपको ट्राई करने हैं, और बेटा उदाहरण जो भी आप कर सकते हो, बाकी टेस्ट के बाद करा देंगे। 1 या 2 दिन का ही काम रहेगा, फिर भी मुझे उम्मीद भी नहीं लग रही, फिर भी कवर हो ही गया लगभग। बेटा आपका कल टेस्ट भी है, मैं ज़्यादा काम नहीं आपको दूंगा, इस काम को आप लोग करें।